तो गाइस अगर आप लोगों ने मून नाइट देखा है तो उसका आउट्रो भी देखा होगा और ये इफेक्ट भी देखा होगा आउट्रो में। तो ये इफेक्ट बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो इस वीडियो में आपको ये सिखाने वाला हूँ कि कैसे बनाना है। और ये इफेक्ट आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी म्यूजिक वीडियो में या अपने आर्ट वर्क में या अपने मोशन कवर में यूज़ कर सकते हैं। तो ये इफेक्ट बनाने के लिए हमें दो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, एक आफ्टर इफेक्ट और एक फोटोशॉप। दोनों ही एडोबी के सॉफ्टवेयर हैं। तो जैसा कि इस आउटरो में यूज़ हुआ है एक साइड फेस इमेज, मैं भी एक साइड फेस इमेज लेने वाला हूँ। और मेरी इमेज में थोड़े कलर्स ज़्यादा है तो मैं इसको थोड़ा डीसैचुरेट कर लेता हूँ और उसको पहले कट कर लेंगे और उसका बैकग्राउंड से रिमूव कर लेंगे, क्योंकि हमें अलग से बैकग्राउंड बनाना है उसके लिए, ताकि हम वो सिमिलर इफेक्ट अचीव कर पाए। तो सिंपली मैं पेन टूल से इसे कट करके फेस को अलग कर लेता हूँ। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मैंने सिंपल ही कट कर लिया। तो जिस तरह का उसमें बैकग्राउंड यूज़ हुआ है तो उसी तरह का बैकग्राउंड बना रहा हूँ मैं यहाँ पे ग्रेडियंट की हेल्प से। आप कलर चूज़ कर सकते हैं, जो आपको कलर रखना है वो रख सकते हैं। मैं सिमिलर ही कलर ले रहा हूँ जो एपिसोड के आउटरो में यूज़ हुआ है। ग्रेडियंट बनाने के बाद मैं ब्रश की हेल्प से थोड़ी सी और लाइट ऐड कर रहा हूँ जहाँ जहाँ मुझे चाहिए, और बाकी एरिया पे मैं डार्क कलर कर रहा हूँ। जो ओरिजिनल आर्ट वर्क है उसमें उसके फेस पे बहुत ज़्यादा डार्कनेस है। अगर आप देखेंगे तो बैकग्राउंड में एक्लिप्स है, जिसके वजह से फोरग्राउंड में डार्कनेस है, क्योंकि लाइट बैकग्राउंड में बन रही तो फोरग्राउंड में डार्क एरिया बन रहा है। तो उसको बनाने के लिए सिंपली मैं एक्सपोजर लेयर क्रिएट कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ मुझे डार्क चाहिए मैं वहाँ पे ब्रश की हेल्प से उसे फिल कर दे रहा हूँ। और फेस को फिर पेन टूल की हेल्प से मून एक्लिप्स की शेप में इसे कट कर लेते हैं। और कट करने से पहले आप याद रखिए मैंने दो लेयर बना रखी है सिमिलर इमेज की, जिसमें मैं एक सिर्फ फेस रखूंगा और एक में सिर्फ पीछे वाला हेड रखूंगा। यहाँ पर हमें फेस की सिर्फ दो लेयर चाहिए, इतना ध्यान रखिए, दो लेयर में बनाइए, सिंगल लेयर नहीं है, क्योंकि इसे हमें अलग अलग एनिमेट करना है। तो इसलिए जितना ज़्यादा कंट्रोल मिलेगा उतना ज़्यादा अच्छा है। तो पीछे वाला जो हेड है, जो ओरिजिनल आर्ट वर्क में आप देखेंगे तो एक्लिप्स का जो शाइन है वो आ रही है, एक्लिप्स दिख रहा है बेसिकली मून का। तो मैं सिंपली ब्रश ले रहा हूँ और पीछे वाले हेड पे ऐसी शाइन बना दे रहा हूँ। तो उसके बाद मैं एक लाइट का ओवरले ले रहा हूँ, इसको मैं इसके हेड पे रख के इसके शेप के अकॉर्डिंगली इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे। और ट्रांसफॉर्म टूल में जब आप कंट्रोल टी दबाते हैं तो उसमें एक वॉर्प का ऑप्शन भी आता है, मैं उसकी हेल्प से इसमें थोड़ा सा कर्वेचर दे रहा हूँ। कर्व करने के लिए वॉर्प का यूज़ कर रहा हूँ, और जो फेस का कर्वेचर है उसके अकॉर्डिंगली इसे मिला देते हैं, जैसा कि हमें ओरिजिनल आर्ट वर्क में देखने को मिलता है। सिमिलरली मैंने एक और लाइट का ओवरले लिया है, इसे भी ट्रांसफॉर्म की हेल्प से मैंने इसको फेस पे लगा दिया। आप चाहे तो दूसरा पैटर्न अचीव कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको सेम ही बनाना है। तो इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं एज अ PNG। और जो बैकग्राउंड है आप चाहे तो उसे PNG या JPEG भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो मैटर नहीं करता क्योंकि वो एक सॉलिड है। लेकिन जहाँ पे हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए वहाँ पे हमें इसे PNG फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अब दूसरे सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं जो कि आफ्टर इफेक्ट है, और इसमें जो हमने एक्सपोर्ट करी है इमेजेस यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। सीक्वेंस वाइज मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। पहला बैकग्राउंड आएगा, उसके बाद जो हेड है वो आएगा, उसके बाद जो हमने इसके ऊपर लाइट बनाई थी आर्क वो आएगी, उसके बाद हाफ फेस आएगा जो हमने बनाया था। फिर इन सारी लेयर को मैं 3D में कन्वर्ट कर रहा हूँ, सिर्फ बैकग्राउंड को छोड़ के, उसको 3D में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं ड्यूरेशन रख रहा हूँ इफेक्ट की 6 सेकंड्स। 6 सेकंड से ज़्यादा नहीं बना रहा, क्योंकि 6 सेकंड से ज़्यादा अगर इसको एनिमेट करूँगा तो ये बोरिंग हो जाएगा और बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। तो मैं पोजीशन पे जाके की फ्रेम ऐड कर रहा हूँ और 6 सेकंड पे जाके इसकी थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ पोजीशन की। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि बहुत स्लाइटली आगे बढ़े वो, जैसे जैसे एनिमेशन चलेगा। जो हमारा फेस 2 है उसको डुप्लीकेट करके थोड़ा सा आगे कर देते हैं। याद रखिए हमारी जो लेयर्स हैं 3D में है, तो आप Z एक्सेस मत छेड़ना। अगर आप ध्यान देंगे तो हमने की फ्रेम लगाने के बाद डुप्लीकेट किया है, तो जो एनिमेशन की प्रॉपर्टी है वो जो डुप्लीकेट लेयर है वो उसमें भी आ जाएगी। तो हमें सेम नहीं चाहिए तो थोड़ी प्रॉपर्टी में चेंज करेंगे। जो दूसरे फेसेस हम डाल रहे हैं, जो सेकेंड और थर्ड फेस डालेंगे, इसका एनिमेशन थोड़ा अलग रखेंगे। और जो हमने फर्स्ट वाले का एनिमेशन रखा था स्लो रखा था, लेकिन जो दो फेसेस है उसका एनिमेशन थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। बेसिकली वो थोड़ा और ज़्यादा आगे जाएगा। तो ये की फ्रेम कुछ इस तरह से काम कर रहे हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में फेस थोड़े क्लोज होंगे, जैसे जैसे वीडियो आगे जाएगी तो एनिमेशन में ये फेस थोड़े आगे चलेंगे। तो यहाँ पर मैंने कैमरा भी क्रिएट कर लिया है इफेक्ट देखने के लिए। आप देख सकते हैं कैमरा अगर मैं मूव करता हूँ तो हमारी जो लेयर्स है वो भी मूव हो रही है कैमरा के अकॉर्डिंग। लेकिन जो हमारी लाइट की जो लेयर है, जो हमने एक्लिप्स बनाया है, वो ब्लैक दिख रही है। उसे स्क्रीन में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं ग्रुप के अंदर जाता हूँ तो वो स्क्रीन में ऑलरेडी है। तो मैंने क्या करा, ग्रुप से उसे बाहर निकाल के बाहर रख दिया है और उसको सिंपली ब्लेंड करके वापस मैंने उसे स्क्रीन पे डाल दिया। तो वो भी अब कैमरा के साथ मूव हो रही है। और याद रखिए वो कैमरा के साथ इसलिए मूव हो रही है क्योंकि वो भी 3D लेयर है। यहाँ पर मैं व्यू पैनल पे जाके इसे 2 व्यूज़ में कर देता हूँ।
तो एक टॉप से दिख रहा है, टॉप एंगल से दिख रहा है, और एक जो कैमरा पर्सपेक्टिव से दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने जो 2 फेसेस बनाए हैं उसका Z एक्सिस में छेड़ रहा हूँ और उसको थोड़ा कैमरे की तरफ लेके आ रहा है, क्योंकि जब हम कैमरा जूम इन और थोड़ा जूम आउट करेंगे ना तो थोड़ा सा पैरालैक्स इफेक्ट हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा लेयर की प्रॉपर्टीज़ के साथ मोल भाव करने के बाद मैंने एक इफेक्ट थोड़ा सा अचीव कर लिया है। आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, मैंने सिर्फ की फ्रेम्स थोड़े बहुत चेंजेस करें। अब थोड़ा कैमरा की प्रॉपर्टीज़ के साथ भी छेड़छाड़ कर लेते हैं। इसका जो ओरिएंटेशन है या अलग अलग रोटेशंस जो है उस पर की फ्रेम लगा के मैं चाहता हूँ कि थोड़ा स्टार्टिंग में रोटेट हो और पीछे आते आते ये अपने एक्चुअल पोजीशन पे आ जाए। फिर इसके बाद मैंने सारी लेयर को प्री कॉम कर दिया है और उसको थोड़ा छोटा कर दिया है, क्योंकि हमें सिनेमा स्कोप डालना है। तो हमारा एनिमेशन का काम पूरा हुआ और उसके बाद कलर ग्रेडिंग का प्रोसेस रहता है। तो उसके लिए मैं एक एडजस्टमेंट लेयर ले रहा हूँ जहाँ पे मैं सारे कलर्स ऐड करूँगा। तो ये ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट है जो मैंने एक यूट्यूब से डाउनलोड किया था। तो ये स्मोक का इफेक्ट हमें बैकग्राउंड में चाहिए जो ओरिजिनल आर्टवर्क में है। तो जो इफेक्ट हमें सही लग रहा है मैं वहाँ से इसको यूज़ करने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ से कट करके मैं इसको यहाँ से यूज़ करने वाला हूँ और की इफेक्ट से मैं ग्रीन कलर हटा दूँगा और इसमें जो येलो कलर है उसको डिसैचुरेट कर दूँगा। जो हमने 2 फेस डाले हैं उसके रोटेशन प्रॉपर्टी में जाके थोड़ा सा रोटेट कर रहा हूँ। सीधे सीधे कतई झंडे लग रहे हैं। मैंने बैकग्राउंड में एक सॉलिड लेयर रखी है और उसको मैंने मास्क की हेल्प से कट कर दिया है और जहाँ जहाँ मुझे डार्क एरिया चाहिए था वहाँ पर मैंने थोड़ा सा डार्क ऐड कर दिया है उस सॉलिड लेयर की हेल्प से, उसकी थोड़ी ओपेसिटी कम करके। एनिमेशन को प्ले करके देख लेते हैं। थोड़ा सा और डेप्थ देने के लिए मैं यहाँ पे ड्रॉप शेडो यूज़ कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ड्रॉप शेडो उन 2 फेसेस पे लगा रहा हूँ जो आगे वाले हैं। जो पीछे वाला फेस है उस पर नहीं लगा रहा हूँ, जो मेन है। जो उसके बाद जो 2 आगे वाले हैं उस पर मैं ड्रॉप शेडो यूज़ कर रहा हूँ। और अगर आप बैकग्राउंड में देखेंगे तो लाइट ब्लिंक हो रही है, वो सिंपल इफेक्ट है बहुत। आप एक अलग से लेयर बना सकते हैं, एक एडजस्टमेंट लेयर बना के उसमें एक्सपोजर डाल के और उसको की फ्रेम करके जैसा आपको ब्लिंक इफेक्ट चाहिए वो अचीव कर सकते हैं। और एंड में मैंने ज़्यादा कुछ छेड़ा नहीं है, मैंने थोड़ा स्केल की प्रॉपर्टी में जाके उसे थोड़ा सा स्केल डाउन कर दिया इमेज के हिसाब से। जैसी जैसी आपकी इमेज होगी उसी हिसाब से आपको स्केल डाउन करना पड़ेगा। सारा काम होने के बाद हमारा एंड रिजल्ट कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो गाइज इसी के साथ होता है इफेक्ट कंप्लीट। मुझे कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा इफेक्ट, और अगर आप आफ्टर इफेक्ट के और ट्यूटोरियल्स चाहते हैं तो वो भी कमेंट में मुझे बता देना। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।